गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया था परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली क्या है कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी एम्प्लॉइज की असेसमेंट करते हैं, उसके स्किल्स को, उसकी नॉलेज को लेकर। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ performance appraisal. There are two kinds of methods, and which are adopted by the companies or the organizations for the performance appraisal of their employees. So that is traditional methods, and another one is modern methods. Traditional methods includes confidential reports, essay appraisal, the checklist method, weighted checklist method, group appraisal method, field review, forced choice, critical incidents, rating scale, ranking methods, man-to-man rating, paired comparison, and grading methods. There are almost 13 methods related to the which comes under traditional methods. So we'll start with the one by one. ये मेथड्स क्या है? सो सबसे पहले आता है हमारे पास कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स में क्या है? जो अप्रेजर कौन हुआ? जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगा। और अप्रेजी कौन हुआ? जिसकी की जाएगी, वो एम्प्लॉइज जिसकी अप्रेजल होगी। सो जो अप्रेजल है वो कौन करता है? सुपरवाइजर और द मैनेजर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। वो क्या करेगा? कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं उसके एम्प्लॉय की वो काउंट करेगा, लाइक इंटेलिजेंसी, एटीट्यूड, ठीक है, अटेंडेंस, कंडक्ट कैरेक्टर्स, देन वर्क एफिशिएंसी। इसके बेस पे सुपरवाइजर से बातचीत करेगा और उसके बिहाफ पे एम्प्लॉयज की को डिस्क्रिप्टिव रिमार्क्स लिखेगा उसके बारे में। सो दिस इज वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। दिस इज नोन एज कॉन्फिडेंशियल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट। नाउ अब बात आती है कि फायदा क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो एक ही, जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि परफॉर्मेंस जो है वीक एरियाज में है और स्ट्रेंथ एरियाज में है वो एम्प्लॉइज के काउंट करवाए जा सकते हैं। बट बाइसनेस इज ऑलवेज देयर, तो बाइसनेस भी हो सकती है इस मेथड में। देन सम कंपनीज अडॉप्ट एसे अप्रेजल। एसे अप्रेजल्स में क्या है? बेसिकली नरेटिव डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, सुपरवाइजर को बोल दिया जाता है या कंसर्न डिपार्टमेंट जो अच्छे से एम्प्लॉइज को जानता है वो क्या करते हैं? नरेटिव डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं उसके बारे में, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटेलिजेंसी, वर्क एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, वर्क एफिशिएंसी, है ना, उसको लेके एक डिस्क्रिप्टिव वो लिखते हैं। दैट विल डिस्कस दे विल डिस्कस करेंगे इन नियर फ्यूचर विद एम्प्लॉय कि उनको कौन कौन से एरियाज के स्ट्रेंथ एरियाज है और कौन से वीकनेस एरियाज हैं। Now, the next one method is checklist appraisal. Checklist appraisal में क्या है? Basically, ये भी again description method है। इसमें बहुत सारे जो है questions ready कर लिए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के ऊपर व्यूज लिए जाते हैं, उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के ऊपर होते हैं, एम्प्लॉय के व्यूज लिए जाते हैं। वो व्यूज कैसे हो सकते हैं? पहले 2 कॉलम्स रहेंगे। बेसिकली चेकलिस्ट में क्या रहेगा? 2 कॉलम्स रहेंगे, 2 कॉलम्स रहेंगे, ठीक है, 2 कॉलम्स रहेंगे। सो एक कॉलम्स में जो है एम्प्लॉय पहले अपने आप के बारे में खुद अपने व्यूज देगा, पर्टिकुलर क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव लेवल पे अपने, फिर उसके जो मैनेजर है या सुपरवाइजर है वो उसका व्यूज देगा और उसको क्या किया जाएगा? उसको एनालाइज किया जाएगा, ठीक है, कि किस हद तक मैनेजर ने उसको आंका है और किस हद तक जो है एम्प्लॉयज। सो जो भी बहुत वीक और स्ट्रेंथ है वो देखी जाती हैं, डिस्क्रिप्टिव व्यूज होंगे दोनों के, वो लिखे जाते हैं। अब बात आती है कि डिस्क्रिप्टिव, तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, तो मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क भी है। नाउ वेटेड
चेकलिस्ट मेथड, वेटेड चेकलिस्ट मेथड। अब वेटेड चेकलिस्ट मेथड्स में क्या है, जो रेटर है, जो रेटिंग करने वाला है, वो चेक विच डिस्क्रिप्टिव स्ट्रेटजी जो है, कौन सी स्ट्रेटजी जो है अप्लाई टू ठीक है, एम्प्लॉइज के ऊपर अप्लाई करती है स्ट्रेटेजी, है ना। देन वो जो है उसको रेट करता है अपने हिसाब से, है ना। अपने हिसाब से करता है तो सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही हुई कि जब रेटिंग की जा रही है तो कोई पता नहीं है 100 में से रेटिंग करनी है या 50 में से या 10 में से रेटिंग करनी है, कुछ आइडिया ही नहीं है ना। तो वो रेटिंग करता है और उसके बाद क्या है, जो है पर्टिकुलर एक कॉलम बनाया गया होता है जिसमें अप्रोक्सीमेट रेटिंग लिखी जाती है ना। उसका वेटेड एवरेज मीन निकाल लिया जाता है, जिसके बेस पे बताया जाता है कि ये मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के ऊपर या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो है, बिहेवियर एस्पेक्ट है या वर्क ऑप्शन है, उसके ऊपर कितना रेटिंग उसको दिया गया है। ठीक है, सो वेटेड चेकलिस्ट मेथड हो गया। देन ग्रुप अप्रेजल मेथड, फिफ्थ वन इज ग्रुप अप्रेजल मेथड। ग्रुप अप्रेजल मेथड में क्या होता है, 3 से 4 लोग अप्रेजर होते हैं, जिसमें एचआर टीम का मेंबर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं। सो वो क्या करते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे क्वेश्चंस लिखते हैं और डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयज के बारे में, ठीक है, उन क्वेश्चंस के ऊपर, और उसके बिहाफ पे क्या है, उसकी अप्रेजल की जाती है, राइट। सो ये रहा ग्रुप अप्रेजल मेथड। देन कम्स टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड में क्या होता है कि जो ट्रेनर एम्प्लॉई है ना, वो क्या करता है, इंटरव्यू करता है लाइन सुपरवाइजर से, है ना। वो अपने बारे में जो है क्वेश्चंस करेगा या पर्टिकुलर एम्प्लॉइज के बारे में क्वेश्चन करेगा विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन कि वो क्यों कर रहा है ऐसा। सो वो जो जो फीडबैक जो है उसका जो सुपरवाइजर है ना, जो लाइन सुपरवाइजर है, वो देगा, वो नोट डाउन करेगा और उसको सबमिट किया जाता है एचआर के पास। इस तरह से फील्ड रिव्यू मेथड हो गया। वो जिस जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरेक्ट करता है एम्प्लॉइज, उन सभी डिपार्टमेंट से उन क्वेश्चंस के आंसर वो पर्टिकुलरली लेता है, ठीक है, राइट। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज फोर्स्ड चॉइस। फोर्स चॉइस मेथड में क्या होता है, बेसिकली ये जो फोर्स चॉइस मेथड था, ये आर्मी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम डेवलप किया गया था, ठीक है। सो इसमें क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप स्टेटमेंट हैं इंडिविजुअल के बारे में डेवलप की गई होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बेस पे रेट किया जाएगा, या इंस्पायर प्राइड इन ऑपरेशंस, देन ऑफर सजेशंस, किस तरह के सजेशन है, एंड लैक सेंस ऑफ ह्यूमर, इस तरह के क्वेश्चंस किए गए होते हैं, है ना। और ये पर्टिकुलरली ये फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं और उसी के ऊपर उसको जबरदस्ती जो है फोर्स चॉइस इसीलिए बोला गया है कि इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर ही उनको कॉन्सेंट्रेट करके अप्रेजल करना होता है, राइट। नाउ क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड जो था वो जोहन सी फेलेंगन ने बनाया था, और ये जो था जनरल मोटर की डिवीजन 1950 में, जनरल मोटर की डिवीजन डेल्को रेमी जो थी, उसने ये डेवलप यूज किया था, टेस्ट किया था, ठीक है। इसमें 2500 क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट, और ये थे डिस्क्रिप्टिव एंड ये थी डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट के भी वो ऊपर बेस्ड, ठीक है। सो वेरी अगेन वेरी टीडियस एंड वेरी हार्ड टास्क कि 2500 क्वेश्चन जो जो अप्लाई होते थे पर्टिकुलर वर्क लोकेशंस में क्रिटिकली, है ना, जो जो उनके ऊपर आंसर लिया जाता। तो हर क्वेश्चन जरूरी नहीं हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, तो उस पे उसके हिसाब से क्या है वो रेटिंग की जाती थी। सो क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड आ गया। देन नाइन्थ वन इज रेटिंग स्केल मेथड। रेटिंग स्केल मेथड में क्या है, एक स्केल डेवलप किया जाता था, डेवलप कर दिया मतलब 0 से 10 या 0 to 50 या 100, है ना। सो बेसिकली उसके ऊपर जो है पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हैं, पर्टिकुलर वर्क एरिया क्वेश्चन, कैरेक्टर और डिसिप्लिन से रिलेटेड, एटीट्यूड से रिलेटेड, उसके हिसाब से रेटिंग की जाती थी कि ये एम्प्लॉई अपने वर्क एफिशिएंसी या इन एरियाज में कहाँ एग्जिस्ट करता है,
राइट। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें उसमें नोट की जाती थी। अब क्वेश्चन आता है कि ये रेटिंग में तो जीरो भी होता है, तो जीरो मतलब क्या हुआ कि एक स्केल था, नेगेटिव पॉइंट्स देने से पहले एक जीरो भी आता है बीच में। सो जीरो का क्या मतलब है कि उसको जरा भी पता नहीं है उस काम के बारे में, है ना? है ना? तो ऐसा तो कभी होता नहीं है, बिकॉज़ आपने जब रिक्रूटमेंट करा है या जो सिलेक्शन किया है वो किसी न किसी चीज़ को चेक करके, एटीट्यूड को चेक कर, किसी ट्रेड्स को चेक करके दिया है, ठीक है? सो बेसिकली ये रेटिंग स्केल जो मेथड जो है इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस यही थी। तो आज जो भी रेटिंग स्केल मेथड यूज़ किया जाता था, बेसिकली ग्राफिकल रेटिंग स्केल जिसमें जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती थी और ऐसा हो भी नहीं सकता था, ठीक है? नाउ रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड में क्या किया गया कि यहाँ पे एम्प्लॉइज़ को जो है जो एम्प्लॉइज़ था उसको एक रैंक दे दिया गया, ठीक है? सो इसमें क्या है कि जैसे 2 एम्प्लॉइज़ हैं, 2 एम्प्लॉइज़ जो 5 में से 2 एम्प्लॉई बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो उनको रैंक 1 दे दिया, जो सबसे बढ़िया करेगा देन रैंक 2 दे दिया। इस तरह से रैंक करके अप्रेज़ल किया जाता था, तो ये रैंकिंग मेथड था, ठीक है? मैन टू मैन रेटिंग में क्या किया जाता था कि मैन टू मैन रेटिंग, हर पर्सन से पर्सनली मिला जाएगा, उससे जो है उसके वर्क एफिशिएंसी, एटीट्यूड और उसके बारे में पूछा जाएगा या चेक किया जाएगा और उसकी बेस के ऊपर 1 टू 1 जो है रेटिंग की जाती थी मैन टू मैन रेटिंग में। अगेन इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। Now, the paired comparison. Paired comparison, as the name suggests, paired comparison. तो इसमें क्या है कि एम्प्लॉयज़ के साथ जो सेम वर्क प्रोफाइल के एम्प्लॉयज़ थे उनकी सम क्वेश्चंस के बेस पे, केआरएस के बेस पे उसको कंपेयर किया जाता था। पर्टिकुलर टास्क में कौन सा पर्सन जो है बेटर कर रहा है। फॉर एग्जांपल वर्क एफिशिएंसी अगर 2 कंपेयर करनी है तो कौन बढ़िया कर रहा है ना? तो दो पर्सन्स को लेके कंपैरिजन किया जाता था, ठीक है? नाउ द ग्रेडिंग मेथड्स में क्या है ना, ग्रेड देना शुरू कर दिए गए। सो वी नो दैट ना ABCD ग्रेड के बारे में आपने सुना हुआ है। जो हाईएस्ट ग्रेड होगा वो A ग्रेड होगा, फिर देन B ग्रेड, देन C ग्रेड, देन D ग्रेड, है ना? या फिर सेटिस्फैक्टरी इज S, है ना? फॉर आउटस्टैंडिंग इट्स O, है ना? फॉर अनसैटिस्फैक्टरी इज यू, है ना? सो ग्रेडिंग स्केल जो है कैसे भी डिफाइन किए जा सकते थे कंपनीज के द्वारा और उन्हीं के बेस में जो एम्प्लॉइज को था वो अप्रेज किया जाता था, ठीक है? सो दीज आर द 30 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।